वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोममं गतिं पते ओछामि समयपावुण विनमो सुधकेवलीमणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्जिते। श्री आचार्य देव की 301 से 303, 304 और 305 ये दो कथाओं की टीका के ऊपर चर्चा चल रही है। आचार्य देव राध का अर्थ कर रहे, जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने उनकी किया। विशेषता इतनी है, हम सभी जानते हैं कि 3 चीजें: आराध्य, आराधक, आराधना, साध्य, साधक, साधना। इसमें साध्य मतलब जिसका साधन करने योग्य, आराध्य मतलब जिसकी आराधना करने योग्य, और आराधक मतलब जो आराधना करने वाला है, साधक मतलब जो साधना करने वाला है। और आराधना और साधना यह प्रोसेस। तो यहां वो क्या कह रहे हैं, निज शुद्धात्मा की साधना आराधना ही राध है। और वो निज शुद्धात्मा की साधना और आराधना कैसे कर रहा है ये? तो त्रिकालवर्ती समस्त मिथ्यात्व विषय और कषाय रूप विकारी विभाव परिणामों से रहित। अब जिज्ञासु को ऐसा प्रश्न खड़ा हो सकता है कि आराधक और साधक कौन है? तो जैनियों की दृष्टि में आराधक और साधक पर्याय, और आराध्य और साध्य क्या है? तो जैनियों की दृष्टि में अनंत गुणों का समरूप ध्रुव द्रव्य, त्रिकाली द्रव्य है, शुद्ध द्रव्य। तो प्रश्न ऐसा खड़ा हो सकता है, जो आराधक पर्याय है, जो साधक पर्याय है, यह त्रिकालवर्ती मिथ्यात्व, त्रिकालवर्ती समस्त विषय, त्रिकालवर्ती समस्त कषाय के विकारी भावों का त्याग कैसे कर पाती है? तो ज्ञानी जी कहते बहुत सरल है। जिसकी आराधना की जा रही है, जिसकी साधना की जा रही है, ये स्वयं स्वभाव से त्रिकालवर्ती समस्त मिथ्यात्व से रहित है, त्रिकालवर्ती समस्त विषयों से रहित है, त्रिकालवर्ती समस्त कषाय विभाव परिणामों से रहित है। और ऐसे एक वस्तु का, ऐसे ध्रुव द्रव्य का, निज शुद्ध आत्मा का जब ध्यान किया जाता है, साधन किया जाता है, आराधना की जाती है, राध किया जाता है, लक्ष्य किया जाता है, लीनता की जाती है, प्रतीति की जाती है, विश्वास किया जाता है, ज्ञान किया जाता है, आराधना हो जाती है। तो ये पर्याय भी त्रिकालवर्ती समस्त मिथ्यात्व का, समस्त विषयों का, समस्त कषाय रूप विभाव परिणामों का त्याग करें। उपाय कितना सरल, मतलब पर्याय ने क्या कमाल कर दी, अपने में ऐसे निज शुद्ध आत्मा को भर दिया जो त्रिकालवर्ती समस्त मिथ्यात्व से, समस्त विषयों से, समस्त कषायों से रहित, कषाय रूप विकारों से रहित। इसको विभाव, तीनों विभाग, तीनों विकार। बहुत सरल काम है, कठिन मान रखा है, कठिन है नहीं। सरल क्यों है? जब हो जाएगा तब लगेगा अरे ये तो इतनी सरल बात थी। जब हो जाएगा मतलब
जब पर्याय में वो भर जाएगा, कौन भरेगा? निज शुद्ध आत्मा। क्यों? निर्विकल्प स्वभाव में जो समाधि में जो स्थित हुआ है, जो पर्याय, वो पर्याय को कह रहे हैं निर्विकल्प स्वभाव में समाधि में स्थित हो गई वो पर्याय। बस हमें कुछ भी करके उस त्रिकालवर्ती समस्त मिथ्यात्व विषय और कषाय से रहित हमारे निज शुद्ध आत्मा की महिमा आनी चाहिए। ऐसी महिमा आनी चाहिए कि पर्याय में मात्र वही भर जाना चाहिए, तो हमारा धर्म हो जाए। जैनियों का धर्म इतना सरल। हाँ, इस स्थिति में साधक का क्या रोल है? साधक का रोल क्या है? साधना पर्याय रोल, साधक क्या करता है? साधक एक्चुअली साधक ये पर्याय है, साधना ये प्रोसेस है। तो साधक का काम मतलब पर्याय का काम ये से निज शुद्ध आत्मा को भर लेना। कैसे निज शुद्ध आत्मा को? जो त्रिकालवर्ती समस्त मिथ्यात्व, समस्त विषय और समस्त कषाय विभाव परिणामों से रहित, इसको भरना। ये कब भर पाएंगे? जब वह मिथ्यात्व के भाव का, विषय के भाव का, कषाय के भाव का त्याग करेगा। जिसे जैसे न आचार्य की भाषा में पूर्व में हमने 2-3 बार पढ़ा है, 10 बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा, 3 लोक 3 घर, समस्त अंतरंग बहिरंग, समस्त चेतन अचेतन, परिग्रह का, द्रव्यों का, मन वचन काय से, कृत कारित अनुमोदन से निरावलंबी होकर, निरावलंबी होके मतलब इन पर द्रव्य का त्याग करके करना क्या? तो ऐसे निज शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना जो त्रिकालवर्ती समस्त मिथ्यात्व, विषय और कषाय के विकार से रहित, और इसमें समाधि में स्थित होना। अब एक एक शब्द के गौर देना। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, मुझे विशेष लगाऊं। आप फिर से पढ़ लेना 553 नंबर पेज के ऊपर। तात्पर्य की हिंदी की पहली लाइन में क्या बोल रहे हैं? अब मतलब अथ, अथ मतलब मंगल होने वाला। क्या मंगल होगा? तो समाधि में स्थित होने वाला। अब यह अपराध क्या है वो आपको समझाते हुए कह रहे हैं। किसका अपराध समझा रहे हैं? जैनियों का अपराध समझा। जैनियों का अपराध मतलब जैनियों के सर्वज्ञ को अपराध जो ज्ञान में समझ में है। अपराध क्या है? आश्रय और बंध ही अपराध है। आश्रय और बंध क्या है वो समझा। और निरपराध क्या है? तो सवर निर्जरा मोक्ष। सवर निर्जरा मोक्ष क्या है? तो समाधि में स्थित होना। कौन सी समाधि में स्थित होना? निज शुद्ध आत्मा की समाधि में स्थित होना। निज शुद्ध आत्मा कैसा है? तो स्वयं समस्त त्रिकालवर्ती मिथ्यात्व, विषय और कषाय के विकार रहित, और यह पर्याय भी इसी स्थित हो जाती है। पर्याय ये काम कर जाती है। किसकी पर्याय? मेरी पर्याय। कौन सी पर्याय? श्रद्धा की, ज्ञान की और चारित्र की। ये करना पड़ेगा। ये नहीं होगा तो बाकी काम का नहीं, बाकी सब अपराध है। और ये है तो फिर थोड़ा अपराध भी चल रहा है तो कोई बाधा नहीं। थोड़ा अपराध मतलब अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन वाला, राग द्वेष, शुभ अशुभ दोनों तो चलेगा। बट ये नहीं है, ये साधना नहीं है, ये आराधना नहीं है, ये सिद्धि नहीं है, ये राग नहीं है। गजब प्रकरण उठाया, मोक्ष अधिकार में उठाया उन्होंने। और ये इसी अपराध की प्रवृत्ति अनंत अनंत जीवों की हो रही। एक सुई के नोक के ऊपर अनंत अनंत
नित्य निरोध के जीव उसके अनंतवे भाग ही निकल पाए, बाकी के सुई के नोक वैसे के वैसे भरे हुए। आगम के वचन कह रहा हूं, मेरे मन के नहीं। क्या अपराध कर रहे हो वहां पे? गर्भित शुद्धता को प्रकट नहीं कर पा रहे, बनारसी दासी की भाषा। और हम लोगों ने उस अपराध का त्याग किया, हमने गर्भित शुद्धता प्रकट की, तभी हम नित्य निरोध से बाहर आए। हमने कमाल कर दी। वहां कुछ ज्ञान नहीं था हमारे पास, बट हमारे चारित्र ने ऐसी कोई कमाल की कि हमने गर्भित शुद्धता प्रकट कर ली। अनादि की जो भाव कलंकता थी उसको धो डाला। अब थोड़ा सा जोर लगाना है, और थोड़ा सा जोर क्या लगाना है? अभी ग्रंथि भेद करनी। पूर्व भाव में हो गई होगी, बहुत अच्छा, हम सब शाबाशी के पात्र हैं। मान लो कुछ कारणवश अभी केवल जानते पूर्व भाव में किया कि नहीं किया, और इस भाव में भी कर ली होगी, वर्तमान में ग्रंथि भेद हो गई होगी, बहुत गजब तक, बहुत सराहनीय, बढ़िया काम हो गया। इससे उत्तम काम हो नहीं सकता। मान लो कुछ कारणवश नहीं हुआ, अब ये करने योग्य। इसे करने के लिए क्या करना है? साधन क्या चाहिए? तो बोलते साधक चाहिए, साधकता चाहिए। बस साधन क्या चाहिए? ज्ञान, विवेक, ये उपादेय की समझ, अपना कल्याण किसमें, अपना अकल्याण किसमें समझ होनी चाहिए। वो अगर बुद्धि है तो काम हो जाए। और ये वाला काम नहीं करे ग्रंथि भेद करने का, बाकी कितनी भी कर ले हम काम, दान व्रत शील तप आदि। मैं हिंसा चोरी की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो छूट गया, तो भी काम नहीं हो, तो भी काम नहीं हो, क्योंकि निश्चय की बात कर रहे हैं, इस समाधि में स्थित होने की बात कर रहे हैं, इस शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं। और वो पर्याय क्या अनुभव कर रही है? अनंत गुणों के समरूप द्रव्य और ये पर्याय दोनों एक ही द्रव्य में, दोनों का क्षेत्र एक, दोनों का द्रव्य। ये उत्पादवय वाली है, ये ध्रुव वाली है। ये ध्रुव वाला अंश है, ये उत्पादवय वाला अंश है। उत्पादवय ध्रुव युक्तम सत्य, मजबूरी, दो अलग अलग उंगलियां दिखानी पड़ रही। क्षेत्र एक, द्रव्य एक, भाव जुदा। इसका उत्पादवय का भाव है, इसका ध्रुव का भाव है, इसका अनादि निधन भाव है, इसका क्षणिक भाव है। इसका काल एक समय का है, इसका अनादि अनंत का है। इसने क्या किया? ये जो निज शुद्ध आत्मा है, ये निज शुद्ध आत्मा कैसा है? तो ये कह रहे हैं जैसे आचार्य देव का मूड आज गजब हो गया है, और ऐसा नहीं कि उनका मूड हुआ इसलिए निज शुद्ध आत्मा ऐसा है। वो कह रहे निज शुद्ध आत्मा स्वभाव से ऐसा है। कैसा है स्वभाव से? त्रिकालवर्ती समस्त मिथ्यात्व से रहित। किसका शुद्ध आत्मा की चर्चा चल रही है? हमारे शुद्ध आत्मा, हमारे मतलब विद्वान के नहीं, आप हर एक के चल रहे। तो कैसा है वो? तो बोलते तीन कालवर्ती समस्त मिथ्यात्व से रहित वर्तमान, तीन कालवर्ती समस्त कषाय से रहित, तीन कालवर्ती समस्त पांच इंद्रिय के विषय से रहित। ऐसा अगर हमें विश्वास हो रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है चिंतन करना कि साहब विद्वान अपने मन से तो ठोके नहीं जा रहे, कहीं बैठ के कुछ भी कह रहे, विचार करना, और शंका होए तो चर्चा करना, सबके साथ करना, ताकि सबका फायदा हो जाए। और हमें अगर ऐसी अंदर से लग रहा है कि नहीं, अनंत गुणों का समरूप द्रव्य भूतकाल में भी इसने मिथ्या तो किया नहीं, वर्तमान में भी नहीं कर रहा है, और भविष्य काल में भी नहीं करेगा। भूतकाल में भी इसने पांच इंद्रिय के विषय का सेवन किया नहीं,
वर्तमान काल में भी कर नहीं रहा है, भविष्य काल में भी करेगा नहीं। भविष्य काल में भी भूतकाल में भी इसने कषाय का विकार किया नहीं, कोई भी कषाय नहीं की, किंचित मात्र अनुमात्र भी कषाय नहीं की। किसने? अनंत गुणों के समरूप द्रव्य। किंचित मात्र क्रोध नहीं किया किसी के ऊपर। अभी क्रोध हो रहा है, अभी लोभ हो रहा है, अभी हास्य हो रहा है, शोक हो रहा है, भय हो रहा है, वेद का उदय परिणाम आ रहे, बट वो कह रहे हैं वो परिणाम पर द्रव्य में। किसको पर द्रव्य कह रहे हैं? अपनी पर्याय को पर द्रव्य कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेरे लिए दुखदाई, मेरा त्रिकाली स्वभाव नहीं, मेरा क्षणिक स्वभाव। ये क्षणिक स्वभाव नाश हो सकता है। कैसे हो सकता है? ग्रंथि भेद करके बस यहाँ जुड़ जाओ, तो यहाँ जुड़ जाओ मतलब इसको अपने में भर लो, कुछ भी करके इसे भर लूं तो मेरा अपराध चला जाएगा, तो मेरा ये विकार चला जाएगा। कैसा जाएगा? मैं जब इस निज शुद्ध आत्मा को समाधि में स्थित करके धारण करता हूं तो मेरे 3 काल के मिथ्यात्व चले जाते। मैंने कल क्या कहा था? ये जो 2 लाइन की चर्चा वाली अभी वापस पढ़ेंगे, दूसरी और तीसरी लाइन की, उसमें पर्याय से परिणमित शुद्धोपयोग वाली चर्चा चल रही। या त्रिकाली की बात नहीं चल रही। त्रिकाली तो स्वभाव से ऐसा ही। कैसा है? 3 कालवर्ती समस्त मिथ्यात्व कषाय विषय से रहित, विकार से रहित। और पर्याय जब उसे ग्रहण करती है, मात्र मैं शुद्ध आत्मा ही हूं, अपनत्व रूप से, ममत्व रूप से, कर्तृत्व रूप से, बस इसी को ग्रहण करती है, इसी में लीन होती है, इसी को अपना जानती है, उस समय में वो पर्याय भी त्रिकालवर्ती समस्त मिथ्यात्व से रहित हो जाती, त्रिकालवर्ती समस्त विषयों से रहित हो जाती, त्रिकालवर्ती समस्त कषाय से रहित हो जाती। मान लो पर्याय 10 मिनट के लिए हुई, तो 10 मिनट के लिए वह 3 कालवर्ती समस्त से रहित होती। और यही इसका प्रतिक्रमण है, यही इसका प्रत्याख्यान है। नियम सार पढ़ लेना चाहिए, और कुछ भी नहीं, शुद्धोपयोग कोई का। और पर्याय में ऐसी सामर्थ्य क्यों प्रकट हो पाई? तो कह रहे हैं पर्याय ने जिसको ग्रहण किया, पर्याय ने जिसकी साधना की, पर्याय साधना कर मतलब ये साध्य है, ये आराध्य है, और ये ध्येय है, और ये पर्याय साधक है, आराधक है, ध्याता है। और इसने इसका ध्यान किया। ये दोनों एक ही द्रव्य में, दोनों पर द्रव्य में नहीं, दोनों मेरे ही द्रव्य में। मुझे वो करना। और ऐसा 12 तप में से तप, जो 12वां तप है ध्यान वाला, ऐसा ध्यान हो जाए अंतर्मुख, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो। अगर पूर्व में नहीं हुआ हो, और वह जीव दृष्टि मुक्त हो गया, उसका ग्रंथि भेद हो गई, तो एक समय की पर्याय ने अनादिकाल से इतने मिथ्यात्व किए, इतने विषय कषाय के परिणाम किए, इतने विकार किए। जब वो इस विकार से रहित, समस्त विकार से रहित को ग्रहण करती है, तो वह समाधि में स्थित होकर आराधक होती है, साधक होती है। यही इसकी आराधना है, यही इसका निरपराधता है, यही इसका साधना है। ये साधना प्रकट हो गई निश्चय वाली, तो व्यवहार वाली जो हमारी दान व्रत शील तप की आराधना चल रही, जिसे व्यवहार धर्म कहते हैं, वो व्यवहार धर्म संज्ञा को प्राप्त होगी। और ये वाली आराधना नहीं हो रही है, तो ये व्यवहार वाली भी
व्यवहार धर्म को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वह संसार घटाने में काम की नहीं आ रही, किंचित मात्र भी संसार घटा नहीं, और संसार घटा नहीं, संसरण रुका नहीं, कुछ भी फायदा नहीं। यहां पे देखिए पढ़ते हैं अपराध क्या है ऐसा पूछते, तो देखो एक एक शब्दों को अच्छे से पढ़ो। तीनों कालवर्ती समस्त मिथ्यात्व, तीनों कालवर्ती समस्त विषय, विषय 5 इंद्रिय के 5 विषय, तीनों कालवर्ती समस्त कषाय आदि। आदि में आप कोई कहेगा साहब इन्होंने अविरति नहीं ली, हिंसा चोरी झूठ परिग्रह, वैसे कषाय में तो गर्भित है ही, मात्र वह मिथ्यात्व और कषाय भी कहते तो भी चलता। अब यहाँ पे जैसे न आचार्य देव मात्र मोह कहते हैं, तो मोह में मिथ्यात्व और कषाय दोनों आ गए, चारित्र मोह और दर्शन मोह दोनों आ गए, और कषाय में प्रमाद अविरति और कषाय तीनों आ गए, गर्भी। मोह राग द्वेष कहते हैं, तो मोह को मिथ्यात्व लेते, राग द्वेष में अविरति प्रमाद कषाय तीनों आ गए, और इन्होंने मिथ्यात्व विषय कषाय ले लिया, तो यहां 5 इंद्रिय के विषय मतलब प्रमाद आ गया, क्योंकि 5 इंद्रिय प्रमाद के 15 वेद में 5 इंद्रिय के विषय मुख्य, 4 विखाता भी उसी में आ गए, और कषाय में अविरति गर्भित हो गई। और यही कर्म बंधन के कारण, संसार के कारण क्या है, समस्त जीवों का इतना ही, और मुक्त होने का कारण क्या है, इष्ट रहित पना हो जाए, पर्याय। तो ये कह रहे हैं 3 कालवर्ती समस्त मिथ्यात्व, 3 कालवर्ती समस्त विषय, 3 कालवर्ती समस्त कषाय आदि विभाव परिणामों से रहित पने के द्वारा ये विभावपना छूट गया, इससे रहित हो गया, तो क्या हुआ, निर्विकल्प स्वभाव में स्थित होकर, होकर मतलब पर्याय हुई, पर्याय निज निज निर्विकल्प समाधि में स्थित कैसे हुई, तो निज शुद्ध आत्मा की आराधना करके, सेवन करके। निज शुद्ध आत्मा की आराधना और सेवन करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये जो पर्याय 3 कालवर्ती मिथ्यात्व विषय और कषाय से रहित हो पाई, ये इसी निज शुद्ध आत्मा की आराधना करके हो पाई है, साधना करके हो पाई है, और कोई कारण नहीं। निज शुद्ध आत्मा स्वयं 3 कालवर्ती मिथ्यात्व विषय और कषाय से रहित था, इसलिए पर्याय ने उसकी साधना की, इसलिए वो वैसे हो पाई, नहीं तो हो नहीं पाती थी। और इसलिए समय सार जी की 26 से 33वीं गाथा में यही चर्चा चली, भाई तू जो ये भक्ति पूजा करता है, ये भगवान का शरीर ऐसा हरा वर्ण वाला है, श्वेत वर्ण वाला है, ये सब ऐसा, ये व्यवहार पूजा है, व्यवहार भक्ति। निश्चय भक्ति में उन्होंने क्या लिया, तो अनंत के अनंत ज्ञानंत दर्शनंत चारित्र को लिया, 34 सतीश और 8 प्रात्यार्य को उन्होंने व्यवहार भक्ति, व्यवहार पूजा, व्यवहार साधना, व्यवहार आराधना में ले लिया। और फिर जो अनंत चतुष्टय अनंतों का, उसे भी व्यवहार में लेके शुद्धोपयोग निज आत्मा की साधना को उन्होंने निश्चय भक्ति ली, 31, 32, 33वीं गाथा। यहां भी वही प्रकरण चला, मतलब हमारे सर्वज्ञ और इनकी महिमा क्यों करने योग्य हैं, उन्होंने एग्जैक्ट जिससे कल्याण होगा उस वस्तु का दर्शन कराया, उन्होंने जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा बताया, छिपाया कुछ भी नहीं हमसे। और इसलिए इनकी जितनी महिमा करो उतनी कम है। और परंपरा से ऐसे वस्तु स्वरूप को गुंथित करने वाले ऐसे आचार्य देव भी इनकी महिमा जितनी करे उतनी कम है। हमें पता कैसे चलता था? कल्पना करो इस पंचम काल में शास्त्री अवेलेबल नहीं होंगे,
ये कथन करने वाले। जैसे बाकी के 700 करोड़ परेशान हो रहे, हम भी ऐसी रहते, पता ही नहीं चलता था आराधना किसकी करनी, साधना किसकी करनी, निज शुद्ध आत्मा किसे कहते हैं, वो निज जो है निज किसे कहते हैं, वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, वो 3 कालवर्ती 5 इंद्रिय के विषय कषाय आदि से रहित है कि कैसा है, पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता था तो उसकी खोज कैसे करते थे? इसी से काम होने वाला है, यही पता नहीं चलता था, जाते कैसे? हमें स्वामी जी की इतनी महिमा क्यों आती? उसके पीछे के 100 साल 150 साल का पैच देखो। टोडरमल जी साहब के समय तो था ही, बट धीरे धीरे डिटोरेशन चल गया और 40-50 साल में क्रियाकांड इतना बढ़ गया, ये बाजू में रहे मेन काम, और उन्होंने उसको उजागर कर दिया। जरूरी ये आराधना नहीं हो रही है, और बाकी तुम कितना भी घर से पानी लेके जाओ, 8 द्रव्य लेके जाओ, शोधन करो, फलाना करो, ढिकना करो, कुछ काम का नहीं हो आराधना। वो कह रहे मेन काम ही नहीं हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, शुरू में जब तुम अधर्म से धर्म में आ रहे थे तब आवश्यक था, तब वैसी आराधना साधना आवश्यक थी, बट जब भूमि बराबर से पोली हो गई, मेन तत्व को पकड़ना चाहिए ना, मेन आराधना होनी चाहिए। अब मेन आराधना ही नहीं हो रही है, तुम घूमते ही जा रहे हो, एक तीर्थ से दूसरा तीर्थ, एक पंचा कल्याणक से दूसरा पंच कल्याणक, एक तप से दूसरा तप, एक व्रत से दूसरा व्रत। अभी साहब एकाशन कर रहा था 1 महीने के लिए, अभी मैंने रस परित्याग कर दिया, अभी मैं अनशन कर रहा हूं, अभी मैं ये भद्रतर तप कर रहा हूं, फलाना कर रहा हूं, ढिकना कर रहा हूं। करो भाई, अच्छी बात, पाप से तो अच्छा ही, बट ये आराधना के बिना काम नहीं होने वाला। कुछ भी करके ये आराधना होनी चाहिए। मरण आए तो चलेगा 6 माह के लिए। आराधना भी सरल है, बहुत सरल। क्यों? अनंत गुणों के समूह द्रव्य को कुछ करना नहीं, करना पर्याय कोई, पर्याय में भी 3 ही पर्याय, अनंत पर्याय को कुछ नहीं करना। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय को करना, हर समय नई नई पर्याय उत्पन्न नहीं हो रहे। अच्छा, श्रद्धा और चारित्र को भी कुछ करना नहीं, ज्ञान को करना है। तो ज्ञान को निर्णय करना है ना पहले, कि भाई ये सब जो लिख रहे हैं, जो चर्चा चल रही है, विद्वान आके बोल के जा रहे हैं, सही में ऐसा है? सही में मेरा निज शुद्ध आत्मा 3 कालवर्ती समस्त मिथ्यात्व से रहित है, समस्त विषयों से रहित है, समस्त कषाय से रहित है? तो अभी वर्तमान में जो मेरे मिथ्यात्व विषय और कषाय हो रहे हैं, ये कहाँ हो रहे हैं? ये पर्याय में हो रहे हैं। पर्याय से रहित और कोई वस्तु है मेरे पास? ध्रुव नाम की ये पर्याय मेरा त्रिकाली स्वभाव नहीं है। ये 5 इंद्रिय के विषय सेवन करना, सुबह दोपहर शाम भोजन करना, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनना, अच्छे अच्छे दृश्य देखने जाना, अच्छे मतलब जिसे ये अच्छा मान पाए। किसी ने अपना सुना नहीं तो उसके ऊपर क्रोध करना, प्रॉपर्टी संपत्ति धन आदि के लिए लोभ करना, किसी ने अच्छा चुटकुला सुना दिया तो हास्य करना, ये मेरा स्वभाव है त्रिकालवर्ती कि नहीं? विचार करेगा वो। ये तत्व विचार करना मतलब क्या? तत्व विचार करना मतलब पुरुषार्थ की बूटे वहां कर नहीं रहा था, अभी कर रहा है। ये सब चिंतन करता है। तो वर्तमान में मेरे कषाय आदि विषय की इतनी झपट्टे लगा रहा हूं मैं, ये ऐसा होते हुए भी वो कह रहे त्रिकालवर्ती समस्त इस से रहित मिथ्या तो कषाय विषय से रहित स्वभाव पड़ा है, तू उसमें समाधि ले लेगा, तू निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाएगा, उसको ग्रहण कर लेगा, तेरी आराधना होगी, तेरी साधना होगी। और ऐसी साधना ऐसी आराधना 11 अंगधारी नहीं कर सकते, और तिर्यंज कर जाता है। देखो गजब की बात, कमाल देखिए क्या कमाल है।
11 अंग 9 पुर वाला नहीं कर पा रहा है, और 11 अंग 9 पुर वाले का उपदेश सुनकर सामने बैठा हुआ धीरज भी कर सकता है, कोई धीमर आदमी भी कर जाता। साहब तुम्हारा जैन धर्म समझ में नहीं आता। अरे भैया, यह पंडिताई की आवश्यकता नहीं, या ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं, या ज्यादा क्रियाकांड की आवश्यकता नहीं। जितना भूमिका अनुसार आवश्यक है वो तो किया जाए, बड़ी इसमें शोबाजी और सब दिखाने कुछ करने की जरूरत नहीं। यहां पे परिणाम, यहां पे ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं, ये तो मजबूरी, यहां बैठ के बात बोलना पड़ता है। यहां तो परिणमने की जरूरत है, और वो परिणमन अंदर चले, चतुष्कय में चले। कौन से चतुष्कय में चलेगा? अमूर्तिक चैतन्य चतुष्कय में चले। और वो अमूर्तिक चैतन्य चतुष्कय और दूसरा कोई नहीं, मैं ही हूं। ऐसा ये मोक्ष मार्गस्थ मुमुक्षु जीव जानता है, मानता है और प्रयास करता है। आप कहेंगे साहब थोड़ा आगे बढ़ो, कैसे बढ़ूं मैं? इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उस स्वभाव का भान होना है। कौन से स्वभाव का? जिसमें मिथ्यात्व नहीं, विषय नहीं, कषाय नहीं। हमारी भी प्रकट हो जाए, हमारी पर्याय भी जो भी इतने झपट्टे लगा रहे 5 इंद्रिय के विषय में और कषाय में पग पग पर कषाय करी खत्म हो जाए। बस स्वभाव का भान होना चाहिए। वो भेड़ चाल में चलने वाले उस शेर को भान होना चाहिए, वो भान हो जाए, समाधि में स्थित हो, पता ही नहीं चले हो गया काम। 3 कालवर्ती समस्त मिथ्यात्व विषय कषाय आदि विभाव परिणामों से रहित बने के द्वारा निर्विकल्प, जैसे हम लौकिक में कहते ना, ये काम किससे कैसे हुआ तुम्हारा, जो भी कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदनी थी, घर बांधना था, जो भी कुछ करना था, तो बोलते इसके द्वारा हुआ, इस व्यक्ति के द्वारा, इस मित्र के द्वारा, आदि आदि द्वारा। तो ये कह रहे हैं जो समाधि में स्थित हुआ है निर्विकल्प, ये किसके द्वारा हुआ? तो बोलते त्रिकालवर्ती समस्त मिथ्यात्वादी विभाव परिणामों के रहित पने के द्वारा हुआ। ये रहित पना मतलब नकारात्मकता, और किसके द्वारा हुआ? तो सकारात्मक में कहेंगे 3 कालवर्ती सम्यक दर्शन से युक्त, विषय से अविषयी और अकषायी निकषाय भाव वाले स्वभाव के द्वारा हुआ। सकारात्मक में कहना है निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर निज शुद्धात्मा की आराधना या सेवन राध। देखो भाषा भी कैसी गजब की यूज कर रहे। निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर, अब निर्विकल्प समाधि तो मान लो अंतर्मुहूर्त की चले, बट आप सूक्ष्मता में देखोगे एक समय की जो पर्याय हुई है वो पर्याय त्रिकालवर्ती समस्त मिथ्यात्व विषय कषाय से रहित होकर निर्विकल्प समाधि में, इसको इस एक समय की पर्याय को समाधि कहा। ऐसे तो परंपरा से एक समय की करके अंतर्मुहूर्त का सम्यक दर्शन शुद्ध उपयोग की अवस्था है। अंतर्मुहूर्त में असंख्य समय, बट आप एक समय की कल्पना करो जो निर्विकल्प समाधि में स्थित कह रहे हैं, उसको स्थित कह रहे। वो पर्याय की भी कमाल गजब की हमारे चिंतन का विषय हो सकता है। वो पर्याय कैसी हो सकती जो निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाती है, जो निज शुद्ध आत्मा की आराधना करती। चिंतन करने का बिंदु है। कारण परमात्मा तो महिमा युक्त है ही, बट जो कार्य परमात्मा है, जो समाधि में स्थित होने वाली पर्याय, वो भी महिमा युक्त। अभी तक नहीं हुई, ठीक है, चला गया जो चला गया भूतकाल, बट वर्तमान और भविष्य काल में ये होके रहेगा काम
ऐसी भावना से जो तैयार हुआ है उसका थोड़ी काम में समय में हो जाएगा। ये कह रहे हैं निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर निज शुद्ध आत्मा की आराधना या सेवन राध ऐसा कहा जा। ऐसे आत्मा की आराधना करना, सेवन करना ही राध है। अभी इसमें इन्होंने लिखा नहीं, बट हम शादवादी क्या कर सकते हैं कि मेरा निज शुद्ध आत्मा तो निश्चय से उसकी आराधना और साधना करनी, और जब तक वो होती नहीं है तब तक ये जो नव देवता है या पंच परमेष्ठी है, इनके आत्मा की मैं साधना करूं इनके जैसा होने के लिए। ये व्यवहार आराधना व्यवहार साधना हो सकता। ये व्यवहार आराधना व्यवहार साधना छोड़नी नहीं, लक्ष्य में निश्चय साधना रखनी, और इसका कारणभूत जो पंच परमेष्ठी है उनकी आराधना उनकी साधना इसको प्राप्त करने के लिए कर सकते, दोनों का समन्वय कर सकते हैं। आगे कहते हैं संसिद्धि सिद्धि साधि तथा आराधि ये सभी राध शब्द के पर्यायवाची। अवगत राधो जो खलु छेदासो ओदी अवराधो। जिस पुरुष की अपगत अर्थात विनष्ट हुई है राग अर्थात शुद्धात्मा की आराधना, वह पुरुष ही अभेद से अपराध होता है। अब इन्होंने अभेद से कहकर अशुद्ध निश्चय को खड़ा किया, और अगले सेंटेंस में रागादि परिणाम को पर्याय को कहके व्यवहार नय को खड़ा कर देंगे, उपचरित सद्भुत व्यवहार नय को खड़ा करेंगे। अब इसमें और एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ये कह रहे हैं जिस पुरुष की अपगत अर्थात विनष्ट हुई मतलब पहले थी और अभी नाश हो गई, ऐसा नहीं अर्थ लेना। कोई अनादि का मिथ्या दृष्टि होगा, अज्ञानी होगा, जिसने शुद्धात्मा की आराधना अनादिकाल से नाश करता आया, शुद्धात्मा की आराधना ही की नहीं, वो भी अपगत है, वह भी राग से रहित है, उसकी राग नाश हो चुकी। ऐसे विनिष्ट हुई राग अर्थात शुद्धात्मा की आराधना वह पुरुष अभेद से, पर्याय को ही पूरा द्रव्य कह दिया, ऐसे अभेद से अपराध होता है, पूरा आत्मा अपराधी हो गया। आत्मा जिसकी अपगत या विनष्ट हुई राग अर्थात शुद्धात्मा आराधना वह रागादि विभाव परिणाम, ऊपर में पूरे आत्मा को पुरुष को ले लिया, नीचे में पर्याय को ले लिया, नीचे में तीसरा नय का विषय होगा उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, जो राग द्वेष वाला कहता है, राग के परिणाम आदि, वह राग आदि विभाव परिणामी अपराध है। उस अपराध सहित जो वर्तन करने वाला पुरुष है वह सापराध है, और इसके विपरीत जो चेत्यता आत्मा त्रिगुप्ती समाधि में स्थित होता है वह निरपराध है। सअपराधी पुरुष का अपराध का फल क्या है, तो बोले अनंतानुबंधी के कर्म बन गए। सअपराधी पुरुष के अपराध का फल क्या है, तो बोले वो 41 प्रकृतियों का भी बंद हो गया। सअपराधी पुरुष को फल क्या मिला, सब जैसे लौकिक में अपराध करते हैं तो जेल चला जाता है, फांसी हो जाती है, जो भी कुछ होता होगा वहां जो चलता है। इसका कौन करेगा, ये इसका कोर्ट कहां पे है, इसके जज कौन है, इसका वकील कौन है, गुनाह किसका किया है। बोले इसका अलग से कोई कोर्ट नहीं लगता है, इसका कितना समय लगता है ये कोर्ट में केस चलने को, अपराध का फल मिलने को। तो कहते हैं अपराध जब किया तभी बंद गया, ठीक है, तुम्हें जो
आबादा काल है, उतने काल तक उसका फल नहीं मिलेगा, उसके बाद में तुम्हें फल मिलना चालू हो जाए। और ये अपराध कब से करते आ रहे और कब कब कर रहे? तो बोले ये अपराध हर समय कर रहा है। और कब से करते आ रहे? अनादिकाल से। ये गजब वाला कोर्ट है। किसी को कभी शिविर आदि में बच्चों का ये करवाना है, नाटिका वगैरह, इसका चिंतन कर सकते, कोर्ट आदि की व्यवस्था करके। और लोगों को अगर ज्ञान कराना है कि जैनियों का कोर्ट कैसा होता है, फिर उसमें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस देके प्रॉपर बनाना पड़े। किसी को ऐसा क्या बोलते हैं चिंतन आदि करने का और इसका अच्छा ये, तो उन्होंने विचार करके ऐसी नाटिका बनानी चाहिए। क्या नाटिका रहेगी? एक तरफ लौकिक का कोर्ट आदि चल रहा है और उसने फांसी चोरी की और वहाँ कैसे कैसे हाल होते, 10-10 साल 15-15 साल तक उसकी सजाई नहीं हो रही, वो बाहर चला जा रहा है, पैरल पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, छूट जाता है, घूमता है अपराध करके भी, और जो कुछ हो रहा है वो दिखा रहे। और कोई किसी ने चोरी झूठ कुछ किया नहीं, फिर भी उसको फांसी हो रही है, ये सा एक तरफ दिखाया जाएगा। और यहाँ दूसरी तरफ जैनियों का अपराध क्या, तो बोले तो पर्याय को खड़ा करना पड़ेगा, फिर वो सब मंचन हो सकता, प्रयास करना। जैसे भैया भगवती दास जी ने उपादान निमित्त का नाटक अच्छा खड़ा किया, ऐसे ही क्यूरियोसिटी वाला मुझे नहीं लगता ये कभी मैंने सुनने में आया, सहज ऐसा विकल्प आया करना चाहिए। बच्चों को भी ये अच्छे से करवा के प्रेजेंटेशन करना चाहिए, लोगों को जागरूकता खड़ी करनी चाहिए। उसमें कुछ मदद लगेगी, मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ। अब बच्चे इन्हीं साहब सब हमने कलेक्टर बनने के लिए भेज दिए बाहर में, हम कहाँ से करा? वो तो विडंबना हो ही सकती, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो विडंबना है। अब पता नहीं कितना क्या चलेगा, वैसे तो चलेगा 21,000 वर्ष तक तो चलेगा, तो भगवान ने कहा है तो गलत नहीं होगा। अब जैसे रोते चोते चलेगा, अभी चलेगा जैसा चलेगा। क्या प्रकरण चल रहा है? तो इसके अपराध कहाँ, इसमें कोई कोर्ट नहीं, कोर्ट की कोई बिल्डिंग नहीं, कोई यहाँ जज नहीं सजा सुनाने वाला, यहाँ पे अपने तरफ से कोई वकील नहीं लगा सकते कि जो थोड़ा सेटिंग कर देवे, कुछ जाके थोड़ा सा साहब ये सेक्शन के अंदर इनको माफ कर दो, ये जैनी है, गोपाल दास जी कहते ना, ये तो ऐसी कोर्ट है जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होता है, या तो अच्छे अच्छे भी स्थावर निगोद में और नरक में भेजे जाते हैं। या जैनी तो साहब कोई रियायत देने के लिए एक कोई वकील लगा देवे, कुछ नहीं कर। हाँ, यहाँ पे जीव अगर परिणाम सुधार लेवे, श्रेणिक ने परिणाम बिगाड़े और बाद में ठिकाने आ गए, परिणाम ठीक कर लिए, काम हो सकता। फिर ये कोर्ट ऐसा गजब वाला है, अपने आप सजा कम हो जाती है, अपने आप अपकर्षण आदि जो होते हैं, अपकर्षण करने के लिए प्रयास करेंगे तो नहीं हो, अपकर्षण करने के लिए कुछ प्रयास नहीं कर रहे, वो पाप का पुण्य रूप में संक्रमण करने के लिए कुछ नहीं कर रहे, या पुण्य की प्रकृति बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। हमें अंदर से ऐसा लग रहा है हमारे परिणाम सरल होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, छल कपट वाले, कषाय वाले, विषय वाले, तीव्र वाले नहीं होने चाहिए। हमने अपने कल्याण के लिए अपने परिणाम सुधारे, बाकी का सब अपने आप हो जाए, वो करना नहीं पड़े। और लोग के भाव से करेगा नहीं, मैं जैसे वो थोड़े दिन पहले मैंने कभी कहा होगा, बाजू वाले के घर में मुनि का आहार हुआ, पंचाक्षरी हुआ, पत्नी ने कहा ये भी एड़ा ही, पति भी एड़ा और पति, तो बोले तुम ही मुनि बन जाओ, अपना भी पंचाक्षरी हो जाएगा, घर में आहार रहेगा, बाहर भी रहना नहीं पड़ेगा, रोटी भी बाहर जाएगी, नहीं मस्त काम हो जाएगा। अब ये बन रहा है, देख रहा है, अब वो गरम गरम दाल आदि जो भी गिरी होगी, तो ऐसे सब ये इसमें लोभ में नहीं कर, अंदर से परिणाम और भावना ठीक कर देना, सब काम बाकी का बराबर हो जाए। और वो नहीं करेंगे काम नहीं हो, कभी नहीं हो, उल्टा काम बिगड़ जाए। क्यों? तुम्हारे अंदर छलावा, तुम बाहर से कुछ चाह रहे हो, अंदर कुछ अलग है।
तो अपना प्रकरण कहाँ चल रहा है, कितना सुंदर कोर्ट है। यहां किसी को रियायत नहीं। बाहर वाले भले ही कोई खून चोरी करके छूट जाए और कहते देखो हमने कुछ भी किया और हमारा कोई बाल बाका नहीं कर रहा। ज्ञानी कहते हैं यहाँ तुम्हारे पुण्य का उदय है, तब तक 10, 20, 50 साल कर लो तुम, बाद में तो अभी उसको तो केवली कोई समझता नहीं, कुछ भी नहीं समझता है, उसके पास जाओगे तो कुछ। जैसे भी वर्तमान में सी इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बहुत 2 नंबर के धंधे आदि या सब बेकार के काम कर रहे हैं, व्यापार आदि में सब मिक्सिंग और ये सब चल रहे, सबको लग रहा है हमें कौन देखता है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो कह रहे ये देख तेरा साफ रात क्या चीज, तू परिणाम खराब कर रहा है ना, मिक्सिंग करने का, इनकम टैक्स आदि में चोरी करवाने का, ऑपरेशन की जरूरत नहीं तो भी ऑपरेशन करवाने का, टेस्टिंग की जरूरत नहीं तो भी टेस्टिंग करवाने का, ये कलेक्टर में तू 2 नंबर के खा रहा है, व्यापार में ये कर रहा है, ये उद्योग तो अभी तो कर रहा है खुश होके, और तेरे पुनवानी तेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर रहा है, कोई छू भी नहीं रहा है तेरे को, और तेरा उदय आएगा तो अब क्या करेगा। ये अपराध तेरा चल रहा है हर समय। तू कह रहा है अवक्ष के सेवन करके मेरे को कुछ नहीं होता है, मेरा आत्मा तो निर्मल ही है, शुद्ध है, सिद्ध समान है, तेरे से बोलने से क्या होने वाला, पर्याय में तू तो जा रहा है ना, मर रहा है। जैनत्व को क्या था, सदाचार की प्रवृत्ति थी, सदाचार की प्रवृत्ति मतलब निरपराधी प्रवृत्ति। तूने उस निरपराधी प्रवृत्ति को प्रमाद के वश उसको ऐसा मस्त मुलम्मा चढ़ाया, आत्मा सिद्ध समान है, उसको कोई करने, आत्मा थोड़ी क्रिया करता है, आत्मा थोड़ी शरीर का काम करता है, ऐसा छलावा करके तूने धर्म का बट्टा लगाया, अवर्णवाद किया, दर्शन मोहने का बंद हो गया तुझे। श्रद्धा से ऐसा मान नहीं, भगवान ने कहा है ऐसा करने योग्य है, मैं शक्ति प्रमाण अभी कर रहा हूं और भी करने योग्य है, मेरी कमजोरी है, मेरी गलती है, ऐसा तो तैयार हो पहले श्रद्धा से, नहीं तो दर्शन मोह का खतरनाक बंद कर रहा है तू, समझ नहीं रहा तुझे अपराध क्या चल रहा है। जैनियों के अपराध की चर्चा चल रही, और यार याद नहीं मिलेगी, या तो बस वो आत्मा के प्रदेश के साथ में जो विश्रोपचय वाले फटाफट कन्वर्ट हो गए, अभी परिणामों में हो नहीं रहे, उतने में हो जाते हैं, तो ये कहते हैं चैत्यता आत्मा त्रिगुप्ति समांशित होता है, वो निरपराध है। अब शिष्य कहता है भगवान इस शुद्ध आत्मा की आराधना के प्रयास से क्या प्रयोजन है। अब ये वापस आ गया, इसे शुद्धोपयोग समझता नहीं, इसे निश्चय प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि समझता नहीं, और ये आ गया गाथा लेके आचार सार आदि ग्रंथ की, तो 2 गाथा ऊपर दी हुई, वो गाथा को पुटअप कर रहा है और कहता है शास्त्र में तो ऐसा कहा है। अब शास्त्र में क्या कहा है, किसे प्रतिक्रमण कहा, किसे अप्रतिक्रमण कहा, किसे विष कुंभ कहा, किसे अमृत कुंभ कहा, इसे कुछ भी पता नहीं, इसे तो बस शुभ भाव और अशुभ भाव ही पता है, शुद्ध भाव की खबर नहीं, निर्विकल्प भाव की खबर नहीं, निज शुद्ध आत्मा की समाधि की खबर नहीं, निश्चय आराधना, निश्चय साधना, निश्चय राग की खबर नहीं। और ये मुनिराज को कुछ प्रश्न पूछ रहा है, मुनिराज उसका प्रश्न गंभीरता से समझते, और अमृत चंद्र देव के तो कलश है ही, उन्होंने भी बहुत कलश लगा दिए, और कुंद कुंद देव की गाथा आगे आने वाली है। अप्रतिक्रमण ये अमृत है और प्रतिक्रमण आदि ये विषकुंभ है, तो उसके पहले भूमिका में इन्होंने इस गाथा में इस जैसे आचार्य देव ने पहली चर्चा छेड़ी, ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको तो हम कल ही प्रारंभ करेंगे, और फिर कलश आदि में भी क्या चर्चा आती है इसको समझते हैं, और निश्चय वाली कैसे हमारी प्रकट होगी समय सार की बताई हुई, उसकी चर्चा हम करते हैं विस्तार से।